नमस्कार मित्रों, भागवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। भागवत चर्चा की इस तीसरी सीरीज में हम लोग ईशावास्योपनिषद पे चर्चा कर रहे हैं। उपनिषद का अर्थ हम लोगों ने जाना ही है कि सत्य के नजदीक बैठना। उप मतलब नजदीक, सद माने सत्य। सत्य के नजदीक बैठ करके जो अनुभव प्राप्त किया हमारे ऋषियों ने, उसे उन्होंने वेद में संकलित किया। वेद में उस भाग को जिसमें ब्रह्म तत्व की विशेष रूप से चर्चा है, उसे उपनिषद हम जानते हैं। इसे हम ज्ञान कांड के रूप में भी जानते हैं। यूं तो 108 उपनिषद कहे जाते हैं, उससे ज्यादा भी उपनिषद हैं, लेकिन 10 उपनिषद उन 108 में भी मुख्य हैं। या 200 से ज्यादा जो उपनिषद मिलते हैं हमें नाम के द्वारा या कहीं इधर उधर, उनमें भी, लेकिन उन 200 से ज्यादा उपनिषदों, फिर 108 उपनिषदों, फिर उसमें भी जो मुख्य 10 हैं, उन उपनिषदों में भी ईशावास्योपनिषद सबसे प्रमुख है। इसे प्रथम उपनिषद भी माना जाता है। यजुर्वेद के काण्व शाखा का 40वां अध्याय है। इस उपनिषद में महज 18 मंत्र हैं। इसमें उस ईश तत्व के बारे में बात की गई है जो ईश तत्व सर्वत्र व्याप्त है। और इस बात की उद्घोषणा करता हुआ पहले मंत्र में उपनिषदकार कहता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। इस चराचर जगत में हर जगह ईश तत्व ही व्याप्त है। फिर दूसरे मंत्र में वो कहता है कि उसी ईश तत्व को ध्यान में रख करके हमें 100 वर्ष जीना चाहिए निष्काम कर्म करते हुए। फिर तीसरे मंत्र में कहता है कि जो इस तत्व को ध्यान में रख करके निष्काम कर्म नहीं करता, वह घने अंधकार में विचरता है, यानी कि निम्न योनियों में जाता है या आवागमन गमन के चक्कर में रहता है। फिर चौथे और 5वें मंत्र में उसने उस ईश तत्व की चर्चा किया कि उसका स्वरूप कैसा है, उसको कैसे समझें, कैसे जानें। फिर छठे मंत्र में उसने ये कहा कि जो व्यक्ति सब भूतों में उस ईश तत्व को देखता है और अपने में भी, अपनी आत्मा में भी उस ईश तत्व को देखता है, वही सही देखता है और वही साधना का एक सही स्वरूप भी है। तो छठे मंत्र से 14वें मंत्र तक उपनिषदकार ने उस ईश तत्व की साधना कैसे की जाए, इसके संदर्भ में चर्चा किया है। तो छठे मंत्र में उसने यही कहा कि उस ईश तत्व को अपने में देखना जो विविध रूपों में भासता है, और उन सभी तत्वों में अपने को देखना, वो अपने में उन सभी तत्वों को देखना। उसी बात को इस 7वें मंत्र में फिर पुष्ट करते हुए क्या कहते हैं, आइए पहले हम मंत्र को देखेंगे, फिर समझेंगे वो क्या कहता है उपनिषदकार। तो 7वां मंत्र कहता है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोहा का शोक एकत्वम अनुपस्यता। यस्मिन् सर्वाणि यानी इसका मतलब ईश तत्व, सर्वाणि भूतानि किस, इन सारे भूत पदार्थों में, यानी सारे भूतों में, पदार्थों में
आत्मैवा भूत भी जानता, अपने को जानता है और सभी भूतों में उसको जानता है। तत्र को मोहा का शोका एका अत्वानुपश्यत, जो इस प्रकार से देखता है उसे कैसा मोह कैसा शोक। अर्थात कि जब एकत्व की अनुभूति हो जाती है तो मनुष्य को या उस व्यक्ति को कोई द्वंद्व नहीं रह जाता, और जहां द्वंद्व नहीं है वहां दुख नहीं है। सारा दुख सारा कष्ट द्वंद्व से होता है। द्वंद्व का अर्थात जब व्यक्ति समझ नहीं पाता कि क्या सही है क्या गलत है, क्या मेरा है और क्या तेरा है, क्या पराया है क्या अपना है, तो सारे दुख सारे कष्ट सारे पाप सारे पुण्य इन द्वंद्वों से होते हैं। महाभारत में यही हुआ, द्वंद्व था, या कहें कि मेरा और तेरा का भाव